गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड की इस प्रैक्टिकल की इस ई क्लास में जो हम ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसमें हम उसके कंटिन्यूशन में आज हम मेथिल ऑरेंज के बाद में मेथिल रेड या का एंथ्रेनिक अम्ल से बनाना देखेंगे, या प्रिपरेशन ऑफ मेथिल रेड फ्रॉम एंथ्रेनिक एसिड। प्रिपरेशन को बनाने के लिए या ये प्रिपेयर करने के लिए हमें जो आवश्यक या रिक्वायरमेंट रीजेंट्स हैं उनमें है एंथ्रेनिक एसिड 6.5 ग्राम, कंसनट्रेट HCl 12.5 ml, डाई मेथाइल एनिलीन 8.5 ग्राम, सोडियम नाइट्राइट 3.5 ग्राम, सोडियम एसीटेट 7 ग्राम, 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड 5.7 ml, एसिटिक एसिड और मिथेनॉल 50 ml, अराउंड 50 ml। और इसके लिए हमें जो इनके लिए इक्विपमेंट्स या उपकरण की आवश्यकता होगी उसमें बीकर, थर्मामीटर, गोल पैंदे का फ्लास्क, एयर कंडेंसर, कीप और बर्नर एक्सेट्रा हमें इनके लिए आवश्यक सामग्री होगी। अब इसका मेथड या इसको बनाने की इसकी जो विधि है उसके लिए हम सबसे पहले 6.5 ग्राम एंथ्रेनिक अम्ल को 5 ml या 5 ml कंसनट्रेट HCl में 15-20 ml जल के विलयन में गर्म करके घोलते हैं। अब इनको हम छान लेते हैं। छनित को एक बीकर में डालते हैं जिसमें पहले से लगभग 25 to 30 ग्राम बर्फ़ का चूरन या बर्फ़ रखा हुआ होता है, या हम कहें कि उस बीकर में हम पहले 25 से 30 ग्राम बर्फ़ डाल लेंगे, जिसको बर्फ़ को बिल्कुल छोटा छोटा तोड़कर चूरन बनाकर डालना है। अब इसमें 7.5 ml HCl है तथा अच्छी तरह से इसको हम हिलाएंगे। तापक्रम काफ़ी कम रखना है हमें, इसलिए हम इसको बर्फ़ के में रखते हैं। लगभग इसका टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अब एक दूसरे बीकर में हम 3.5 ग्राम सोडियम नाइट्राइट को 8 से 10 ml जल में घोलकर विलयन बनाते हैं। ये हमें दूसरे बीकर में करना है। इसमें हमें क्या करना है कि 3.5 ग्राम सोडियम नाइट्राइट को लेना है और उसको हमें 8 से 10 ml जल में घोलना है और उसका एक विलयन बना लेना है। अब इसे हम बर्फ़ में इस विलयन को ठंडा करते हैं। ये जो हमने विलयन बनाया है उसको हम ठंडा करेंगे। इस उपरोक्त ठंडे विलयन को जो कि एंथ्रेनिक अम्ल के विलयन में धीरे धीरे मिलाते हुए हमें डालना है। हमें ये ध्यान रखना है कि तापक्रम किसी भी तरह 5 डिग्री से ऊपर नहीं हो। हम बर्फ़ इसीलिए यूज़ करते हैं इसमें, इस हेतु ही बीकर के चारों हम बर्फ़ के टुकड़े लगाते हैं। अब इसमें डायोजोनियम लवण के इस विलयन में 8.5 ग्राम डाई मेथिल एनिलीन को हिलाते हुए मिलाएंगे और उसको लगातार 10 से 15 मिनट तक हिलाते रहेंगे। विलयन का तापक्रम लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। अब हम 7 ग्राम लगभग 7 ग्राम सोडियम एसीटेट विलयन को 10 ml जल में घोलकर उसका 5 से 6 मिली सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन को लेकर उसको उपरोक्त विलयन में मिलाते हैं और इसको हिलाकर इसे मिश्रण के करीब 1 घंटा बर्फ़ के टब में या इसको हम बर्फ़ में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बीच बीच में इसको हम हिला देते हैं। मिश्रण के बीकर को बर्फ़ को टब में से बाहर निकालते हैं, तब इसमें ठंडे विलयन में शेष सोडियम एसीटेट के विलयन को मिलाते हैं। करीब आधा घंटे तक रखने के बाद मिश्रण का ताप कमरे के ताप पर आ जाएगा। बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे। अब इस मिश्रण में हम 20% NaOH का विलयन, जो कि लगभग 5 से 7 ml है, जब तक मिलाते हैं जब तक कि डाई मिथाइल एनिलीन की गंध नहीं आने लगती है, तब तक हम इसको ऐड करते रहते हैं। इस मिश्रण को 1 घंटे तक कमरे के ताप पर रख देते हैं और इसमें जब हम 1 घंटे के बाद इसको छोड़ देंगे तो 1 घंटे बाद हम देखेंगे कि उसमें कुछ ठोस पदार्थ बनने लगते हैं। ठोस पदार्थ को हम कीप द्वारा छान लेते हैं। अवक्षेप को पहले पानी से व बाद में 10% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन से व बाद में वापस पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। तब इस छनित का रंग पीला व गुलाबी ना आ जाए तब तक इसको हम धोते हैं।
अब 200 ml के राउंड बॉटम फ्लास्क में इस ठोस को लेकर हम 50 ml मिथेनॉल मिलाते हैं और एयर कंडेंसर लगाकर इसको वाटर बाथ या जल ऊष्मक पर करीब 10 से 15 मिनट तक गर्म करते हैं तथा इस मिश्रण को बर्फ में ठंडा करते हैं व ठोस को छान लेते हैं। वह ठोस अशुद्ध या क्रूड मेथिल रेड होता है जो कि हमें बनाना है। अब इस अशुद्ध मेथिल रेड को एसिटिक अम्ल या टालुइन से क्रिस्टलीकृत कर लेते हैं। इसके लिए हमें अशुद्ध मिथाइल रेड की 70 से 80 ml टालुइन में मिलाकर एयर कंडेंसर लगाकर गर्म करके अच्छी तरह घोल लेते हैं और इस गर्म विलयन को छान लेते हैं। वह छनित को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। छनित में क्रिस्टलीकरण होगा और उसे छानकर हम अलग कर लेते हैं। वह फिल्टर पेपर के द्वारा हम सुखा लेते हैं। अब ये फिल्टर पेपर के ऊपर जो क्रिस्टल्स आएंगे वो हमें शुद्ध मेथिल रेड के प्राप्त होंगे। इसकी जो मेथिल रेड की जो फिजिकल स्टेट होगी वो होगी क्रिस्टलाइन, सॉलिड क्रिस्टलाइन होगी और हमें जो इससे प्राप्त होगी इसकी यील्ड या इसकी उपलब्धि हमें जो प्राप्त होगी वो लगभग 7.5 से 8 ग्राम यानी 7 से 8 ग्राम के बीच में हमें ये प्राप्त होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 181 से 182 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब जब ये क्रिस्टल्स सूख जाएंगे हम फिल्टर पेपर पे रखकर इसको अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। उसके बाद ही हम इसको तोलते हैं या वे करते हैं जिसका वजन लगभग 7 से 8 ग्राम आता है। इस सूखे हुए क्रिस्टल्स को अब हम छोटी सी पॉलीथीन में डालकर अच्छी तरह से पिनअप करके हम अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक में हम अपने इसको इस एक्सपेरिमेंट के साथ में ऐड कर लेंगे या उसके साथ में हम इसको लगा लेंगे। इस प्रकार से हम ये लैब में मेथिल रेड का प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक प्रिपरेशन करते हैं।